Hello students, today we are going to discuss some other theorems or important theorems of similar triangles. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बीपीटी और उसका कन्वर्ज शायद कर लिया होगा, और जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको सेंड किए थे उनको हम क्या करेंगे, जब स्कूल ओपन होगा तब उसको हम बोर्ड पे ही सॉल्व आउट करेंगे। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम है तो, बाकी अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, आप मेरे से, ठीक है, क्वेश्चन लिख के मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूंगा उनको सोल्व करने की। ओके, तो हम क्या करेंगे, समझाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, या तो उनको स्कूल में, जब स्कूल शायद ओपन ही हो जाएंगे तो स्कूल में सोल्व कर लेंगे, वरना अगर नहीं हुए तो कभी तो ओपन होंगे तब कर लेंगे, ठीक है। संभाल के रखना क्वेश्चन को। तो अब क्या करते हैं, थ्योरम पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। तो थ्योरम्स करते हैं क्या, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो उनकी जो थ्योरम्स हैं वो, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के जो क्राइटेरिया है उनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है हमारे पास, फर्स्ट, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles of two triangles, ठीक है, corresponding angles of two triangles आर इक्वल, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है, देन देयर साइड, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग sides are in same ratio, ठीक है, in same ratio and hence these are similar, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, स्टेटमेंट क्या करी, अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स के, ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल जिनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम है। मान लो कि ये हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल है, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ए का बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल ई, ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी, और सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या है, एफ है। और ये क्या है, इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ओके, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल है। तो क्या कह रहा है भाई, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन रेशियो, आर इन सेम रेशियो। तो देखो एंगल ए ये इक्वल है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग, तो ए बी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी, फिर डी ई होगी। तो ए बी का रेशियो किसके साथ, डी ई के साथ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ठीक है, तो डी ई के साथ, तो डी ई। उसके बाद क्या, डी एफ का रेशियो, ए देखो जब हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर में किस फर्स्ट ट्रायंगल का वो रख रहे हैं साइड, तो डिनोमिनेटर में सेकंड का, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही रखेंगे हर रेशियो के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, ए सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, डी एफ होगी, डी एफ। सिमिलरली बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, साइड का रेशियो आ गया। तो ये साइड का रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो रहेगा, मींस इक्वल रहेगा हमारे पास, सेम बोल लो या इक्वल बोल लो, एक ही बात है, इक्वल रेशियो, ठीक है। तो ये इक्वल रहेगा, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, कब, जब हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल गिवन हो किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। और जब जैसे ये हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। तो ये हमें प्रूव करना है, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका।
प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, ट्रायंगल बना लेते हैं दोनों। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, देखो स्टेटमेंट मैंने लिख दी, आपको प्रूव क्या करना है वो लिख दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन भी यहीं पे लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, चलो वहां पे कर लेंगे, जब डायग्राम बना रहे हैं तो वहीं पे बना लेंगे। कंस्ट्रक्शन ये क्या हो गया हमारे पास, कोई एक ट्रायंगल होगी ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज डी ई एफ। ओके, तो ये ट्रायंगल होगी, तो हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ गिवन है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्ट। ठीक, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्ट कट या पॉइंट या पुट, क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट ई एफ जी एंड एच, टेक 2 पॉइंट्स जी एंड एच, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ डी ई एंड डी एच इक्वल टू ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। जो ये होगा ना, डी जी जो साइड होगी हमारे पास वो क्या होगी, ए बी के इक्वल होगी। ठीक है, और ए सी जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, डी एच के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया एंड ज्वाइन द जी एच, और हमने क्या किया, जी एच को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके, ठीक है, और हमें गिवन क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, हमने सिर्फ इतना कंस्ट्रक्शन की है, क्या हमने एक ए डी ई को और डी एफ को, ठीक है, ठीक है, डी ई को किसके इक्वल, डी ई को डी जी को, सॉरी डी जी को किसके इक्वल, ए बी के इक्वल कट वो किया है। ठीक है, एंड डी एच को किसके इक्वल, ए सी के इक्वल हमने कट किया है। ओके ओके, इसमें से डी ई में से और डी एफ में से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल हमें क्या करना है, हमें तो भाई क्या कर दिखाना है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, प्रूव क्या करना है, ए बी डिवाइडेड बाई डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ और इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, ये प्रूव करना है, तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई। तो हमें ए बी और डी का रेशियो लेके आना है। तो देखो रेशियो लाने से पहले हम कुछ थोड़ा सा, जैसे ही आपको स्टार्ट करेंगे तो आपको शायद समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है, तो क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो हालांकि इस चैप्टर को वीडियो के थ्रू पढ़ाना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी स्टार्ट कर दिया तो खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी जी एच। ये दोनों ट्रायंगल ही हमने क्यों कंसीडर की, क्योंकि देखो जैसे ही हम, अगर हम यहां से इस लाइन को जी एच को क्या कर दें, ई एफ के पैरेलल प्रूव कर दें, ठीक है, तो पैरेलल हो जाएगा, तो हम क्या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि भाई डी जी, ठीक है, डी जी किसके इक्वल हो जाएगा, डी जी डिवाइडेड बाय डी ई के। ठीक है भाई, थेल्स थ्योरम के कन्वर्ज आपने वो दोनों थ्योरम शायद पढ़ ली होंगी, कन्वर्ज मैंने आपके लिए छोड़ा था, और उसमें एक 1 ऐड करने वाला भी आपके लिए छोड़ा था, तो शायद आपने कर ली होगी, तो इसलिए कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, और जैसे ही ये आएगा तो हमारे पास ये वैल्यू ए डी जी की जगह हम ए बी पुट कर देंगे और सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो गया। तो इन ट्रायंगल, तो एंगल देखो क्या हो गया, ए बी साइड ए बी इक्वल टू ए बी साइड किसके, डी जी के, डी जी के, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन ए बी साइड इज इक्वल टू डी जी साइड। ओके, बाय कंस्ट्रक्शन। एंड सेकेंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी गिवन। ओके, ठीक है, गिवन। उसके बाद साइड ए सी इक्वल टू डी एच, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या, टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, ए बी और ये, एंड एंगल इंक्लूडिंग दीज 2 साइड्स। ठीक है, इन दोनों साइड्स को इंक्लूड करने वाला एंगल, मतलब इन दोनों साइड के बीच का एंगल। ठीक है,
इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है, एंड कोरस्पोंड ये साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल। तो ट्रायंगल क्या होगी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी जी एच, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट होगी तो क्या आ गया हमारे पास, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल जी, ठीक है। जी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, बी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, जी है, और सी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट एच है। तो ये तो पहले ही गिवन है हमें, ठीक है। तो एंगल जी सी इक्वल टू एंगल एच हो गया। लेकिन एंगल बी किसके इक्वल गिवन है हमें, एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। तो एंगल ई एंड एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल एफ, तो एंगल एफ भी लिख सकते हैं हम, ओके। तो इनडायरेक्ट देखो क्या हो गया हमारे पास, एंगल जी इक्वल टू एंगल ई मीन्स एंगल ई एंड एंगल जी आर इक्वल, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एंगल जी इक्वल टू एंगल ई एंड हियर एंगल एच इक्वल टू एंगल एफ। तो देखो ये एंगल जी इक्वल टू एंगल ई आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग, देखो ये क्या होगी, टू लाइन्स और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो अगर इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो तो लाइंस क्या होंगी हमारे पास, ये वाली पैरेलल होंगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कह सकते हैं कि जी एच इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। जी एच क्या है, पैरेलल टू ई एफ। अब नाउ अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, अगर हम किसी ट्रायंगल की टू लाइंस को क्या करते हैं, कोई भी लाइंस, ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एट डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड पैरेलल टू थर्ड साइड, ठीक है, पैरेलल टू थर्ड साइड, देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन सेम रेशियो, ठीक है। वो क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। और उसमें क्या करते हैं हम, तो इसको देखो एक थ्योरम और थी जो आपने इसमें वन ऐड करके जो बनाते हैं, तो उसमें क्या करते थे हम, क्या डी जी क्या लिख सकते हैं, पैरेलल हो गई तो क्या लिख सकते हैं, डी जी डिवाइडेड बाय डी ई, ठीक है। तो क्या ये वाला पार्ट स्मॉल पार्ट, ओके, डिवाइडेड बाय कंप्लीट साइड, ओके, स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाय कंप्लीट साइड, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा, स्मॉल पार्ट ऑफ सेम ट्राइंगल अदर साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एच डिवाइडेड बाय कंप्लीट पार्ट डी एफ हो गया, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन कर लो इसको, ठीक है। बट डी जी इक्वल टू, हम करके आए भाई, डी जी जो है हमारे पास, डी जी, ठीक है, इक्वल टू किसके, ए बी के इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डी जी इक्वल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, ठीक है। एंड सिमिलरली डी एच इक्वल टू ए सी, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। तो डी जी की जगह ए बी पुट कर सकते हैं और डी एच की जगह ए सी पुट कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ठीक है, इक्वल टू डी एच डिवाइडेड बाय डी एफ हो गया। तो यही हमें क्या करना था, देखो ये आ गया ना हमारे पास, आ गया एक रेशियो आ गया। एंड सिमिलरली ये 2 बोल दो, क्या आ जाएगा, ए बी बाय डी ई, ओके, ए बी बाय डी ई, सॉरी ए बी बाय डी ई, हाँ ठीक है, इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। ऐसे ही हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं, क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन ये कर लो, इधर से कंस्ट्रक्शन कर लो पैरेलल लाइन का, ठीक है। तो कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा फ्रॉम 1 and 2, 3 and 2 and 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी बाय डी ई इक्वल टू डी एच, सॉरी ए सी आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है, ए सी, डी एच की जगह ए सी पुट करेंगे ना, तो ए सी, ओके, ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ठीक है। क्या आ गए, साइड्स आर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। ये क्या थी हमारे पास, फर्स्ट थ्योरम थी, फर्स्ट क्राइटेरिया था। उसके बाद सेकंड, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्राइटेरिया, एस 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 सिमिलरिटी। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो, ठीक है, देन शो दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सेम रेशियो में है,
ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल्स क्या होंगी, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, साइड्स ए बी डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ इक्वल टू ए बी बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ। ये क्या है, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, सॉरी एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखो जब ये प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये गिवन है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो वही कंस्ट्रक्शन कर लेंगे एक छोटी सी, क्या भाई हमें क्या करना है, ए बी के इक्वल, ठीक है। क्या करेंगे, टेक ए पॉइंट पी, पी पॉइंट लिया हमने किस पे, डी ई पे, एंड क्यू पॉइंट किसके ऊपर, डी एफ पे। ओके, टेक ए पॉइंट पी एट डी ई एंड क्यू एट डी एफ सच दैट, कैसे भाई, डी पी जो होगा वो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन की पार्ट है, ठीक है। ये क्या होगा, डी पी इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ठीक है, एंड डी क्यू इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए सी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन किया है, एंड ज्वाइन पी क्यू, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो। लेकिन जो हमें प्रूव करना है वो समझ में आ गया आपको, एंगल प्रूव करने गिवन ही है हमें, क्या साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल गिवन है, और प्रूव क्या करना है, एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, टू ट्राइंगल्स हो गई, ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। पी पॉइंट कंस्ट्रक्शन का, क्यू पॉइंट भी कंस्ट्रक्शन का, और इनको ज्वाइन करा दिया हमने, ठीक है। और क्या था, ए बी इक्वल टू डी पी एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग यही है, ठीक है। तो अब देखो गिवन क्या है, हमें प्रूफ कर स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या होगा हमारे पास, गिवन क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ठीक है। इस ट्राइंगल के देखो ये गिवन है, और उसके बाद हाँ ये ए बी इक्वल टू डी, ये साइड डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल की कंप्लीट साइड। ये पॉइंट तो बाद में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन का लिए यूज कर रहे हैं, तो ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी इक्वल टू डी ई, और दूसरा सेकेंड क्या है, ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ एंड बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, ये गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू रेशियोज को लेते हैं, क्यों, देखो ये इसमें हमारे पास ए बी इक्वल टू डी पी हमने कंस्ट्रक्शन से निकाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी की जगह क्या, ए बी इक्वल टू डी पी कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एंड ए सी इक्वल टू डी क्यू, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, तो क्या कर सकते हैं, ए बी की जगह डीपी रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डीपी डिवाइडेड बाय डीई इक्वल टू, सॉरी ए सी इक्वल टू डी क्यू, ठीक है। और ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, डी क्यू रख सकते हैं, ए सी इक्वल टू डी क्यू। ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, डी क्यू रख सकते हैं, तो क्या करेंगे, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ, इसमें इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। ये रेशियो हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं इसको, और इन दोनों को ही फर्स्ट टू रेशियोज को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए सी की जगह हमने डी क्यू किया, ये कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आ गया। तो देखो अब यहाँ पे स्मॉल पार्ट, मतलब पार्ट डीपी डिवाइडेड बाय डीई होल पार्ट, ठीक है। स्मॉल पार्ट डिवाइडेड बाय होल पार्ट इक्वल है, उनका रेशियो अगर इक्वल है तो क्या होगी, ये पी क्यू क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू ई पैरेलल टू ई एफ। तो ये पैरेलल हो गई हमारे पास, ठीक है। तो पैरेलल हो जाएगी तो एंगल ई
इक्वल टू एंगल पी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल क्यू, ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गए। ओके, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल हो गई। भाई कोई भी लाइन सेगमेंट क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स को क्या डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और उनकी जो साइड का रेशियो अगर सेम हो तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये पैरेलल हो गई तो ये रेशियो ना, सॉरी, ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग। और एंगल कोरस्पॉन्डिंग कब होते हैं, जब लाइन पैरेलल हो। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल इक्वल आ गई। अब जैसे ही एंगल इक्वल आए हमारे पास ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स डी पी क्यू, ठीक है, डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई और एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ। भाई है ये हमारे अंदर, देखो डी पी क्यू, ठीक है, इस ट्रायंगल, और डी ई एफ बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर एंगल पी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव करके आए हम अभी भी। ठीक है, अब अगर ये इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या हो गई, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो डी ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। और अब ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो हमारे पास जो रेशियो रहेगा क्या, डी पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एफ। ओके, डी एफ एंड इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ होगा भाई, पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। इससे पहले वाले थ्योरम में हम यही प्रूव करके आए हैं। ठीक है, तो ये रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जब ये रेशियो सेम है, देखो ये क्या डी पी या डी, ठीक है, तो इनको इनकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पुट कर दें डी पी की वैल्यू डी पी ए बी, डी पी इक्वल टू ए बी, तो ए बी डिवाइडेड बाय डी ई, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एफ, और इक्वल टू डी क्यू की जगह ए सी पुट कर दो, ठीक है, ए सी, और पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ, ठीक है, पी क्यू डिवाइडेड बाय ई एफ। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 ये है हमारे पास, 2 ये है हमारे पास। तो देखो इनमें सभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, फर्स्ट रेशियो के लिए, सेकंड रेशियो के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर